प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज हम बात करेंगे अन्य भाषा के ऊपर, क्योंकि बहुत ऐसे लोग निकल आए हैं संसार में जो कि अन्य भाषा का विरोध करते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें बताओ रीबा ला रबा शिखा रबा ला रबा का क्या मतलब है। और कुछ लोग तो बहुत हंसी ठट्टा मजाक बनाते हैं। लेकिन आज मैं उन बातों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अन्य भाषा वाक्य में क्या है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए आप। अन्य भाषा किसी को देखकर नहीं बोली जाती, कॉपी नहीं की जाती अन्य भाषा का। कभी भी आप अन्य भाषा को कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया। और ना ही अन्य भाषा सीखी जाती है। अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। जो वो उतरता है तब व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं और अन्य भाषा में कुछ लोग गीत भी गाते हैं। क्योंकि मैं गीत भी गाता था अन्य भाषा में, मैंने बहुत लोगों को देखा है अन्य भाषा में इस तरीके से। तो अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से दान है। और बाइबल में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें तो 9 वरदानों का जिक्र है। 9 वरदानों में से एक वरदान जो है वो पवित्र आत्मा जी का वरदान है, वो है अन्य भाषा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा एक ऐसा दान है, ऐसा वरदान है जिससे कि आपकी आत्मा की डायरेक्ट परमेश्वर से बात होती है। उस बात को ना तो आपका पड़ोसी समझ सकता है, ना ही आप खुद समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं अन्य भाषा को तो वो एक तरीका है सिर्फ, और कोई तरीका नहीं। या तो परमेश्वर की ओर से अनुवाद आए उसके लिए समझने का, या परमेश्वर स्वयं हमारे ऊपर प्रकट करे इस चीज को। तो इस बात को मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाने वाला हूं आज। तो मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा। इस आयत यहां पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और जगत की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कि अब परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। अब ये वचन प्रभु ने क्यों कहा, अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन को किस समय में और किस वक्त कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को उस समय में कह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों को शिक्षा दे चुके, 40 दिन उनके साथ रहे, अद्भुत काम करते रहे। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का उठाए जाने का समय था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब चेलों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो वो सामर्थ को प्राप्त करेंगे, अभिषेक को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब तक सामर्थ्य नहीं होगा जन, जब तक वो सुसमाचार का अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उस सेवकाई को नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का दान की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। तो 2 अध्याय में अब आते हैं। इसी 2 अध्याय से यहीं से अन्य भाषा का शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होती है अन्य भाषाएं। यहीं पर पवित्र आत्मा का वरदान प्रेरितों पर उटेला जाता है, और यहीं से लोग विवाद उठा रहे हैं, इसी बात को लेकर विवाद उठा रहे हैं। जब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा 2 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं शुरू करता हूं। यहाँ पे लिखा है, जब 35 कोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भगत यहूदी में यह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को
यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो हम जो परदेसी हैं, मेदी हैं और एलमी और मोसापोटिया और यहूदिया और कपदुनिया और पन्तुस और आशिया और पनपुलिया और लिया और मिस्र और देश जो इनके आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले केतरी और है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। अब ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर जो मैं आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये लोग एक जगह इकट्ठा हैं और यहीं से जब परमेश्वर का आत्मा इन पर उड़ेला गया, अन्य भाषा का दान जब उड़ेला गया, तो ये परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। और देखते हैं चलो कि सेवकाई कितनी बड़ी, कितना अद्भुत काम हुआ। आज दुनिया भर में परमेश्वर का वचन आप देखते हैं। अब यहाँ पर जो बात हुई है, यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि भाई यहाँ पे तो लोगों को अन्य भाषा समझ आ रही है। अब आप कहते हो कि अन्य भाषा तो किसी को समझ नहीं आती। अब इस बात को आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अन्य भाषा यहाँ पे लोगों को समझ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दोहराया नहीं। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, अन्य भाषा इन लोगों को क्यों समझ आ रही है ये बताओ। क्योंकि ये सुन रहे हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कामों के जिक्र ये लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े कामों का जिक्र हो रहा है परमेश्वर। अन्य भाषा, मैंने आपको शुरू में कहा था, अन्य भाषा इनको इसलिए समझ आ रही है क्योंकि परमेश्वर ने इनके ऊपर अन्य भाषा को प्रकट किया कि ताकि ये समझे, इनकी बुद्धि को खोल दिया परमेश्वर ने। और इसलिए पौलुस कहता है कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसका अनुवाद मांगे। अब लोग कहते हैं कि मैं अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं आपको समझा नहीं सकता अन्य भाषा में कि मैं रिबाला रबा शिखा रबाला रबा का मतलब क्यों? क्योंकि वो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और उसका या तो मेरी आत्मा को मालूम है या पवित्र आत्मा को मालूम है, हम उनकी आपस में क्या बात होती है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं, जो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं उसकी सामर्थ से, उसके अभिषेक से, उसकी शांति से भरा होता हूं। मैं एहसास करता हूं कि पवित्र आत्मा से रियल में मुझे मेरी बात हो रही है। इस बात को मैं समझ सकता हूं। मैंने क्या बोला? पवित्र आत्मा को अन्य भाषा की कोई कॉपी नहीं कर सकता। अन्य भाषा के जो शब्द आते हैं वो अपने आप आते हैं। अब भी ये लोग जो कहते हैं कि हमें समझाओ इसका अनुवाद, भाई साहब, या तो परमेश्वर खुद आपके ऊपर प्रकट करे तब आप समझ सकते हैं, या इसके लिए आपको जरूरत है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इन शब्दों को समझने की कि बरी बाला रबा शिखा बाला रबा का मतलब क्या है। इसको आपको समझने की जरूरत है। इसलिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरे पर प्रकट करके जो भी अन्य भाषा बोले मैं उसका अनुवाद कर सकूं। तो मैंने तो इस वरदान को नहीं मांगा कि मैं इसका अनुवाद करूं, और ना ही मैं चाहता हूं, न मुझे जरूरत है लोगों को बताने की कि मैं मेरी आत्मा किससे बात करे। मैं चाहता हूं कि ये चीज गुप्त रहे और परमेश्वर के साथ मेरी ऐसी ही बात रहे। और कुछ चीजें हैं परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ गुप्त में बात करे, जो आपको भी मालूम नहीं होती। इसलिए पौलुस कहता है कि इस भाषा को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कहता है कि या तो वो जानता है जो अन्य भाषा, या तो उसकी आत्मा जानती है क्या